शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्दाम्। आपके स्वर्ण जयंती के सफल दाम्पत्य जीवन के लिए अंतःकरण के गहराइयों से मंगल कामना देते हैं। परम आराध्य सत्ता और मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला रसायन, अनंत अनादिकाल का गुरु मंत्र, जीव से शिव की यात्रा कराने वाला रसायन, अनंत शक्तियों का भंडार जिसे हम कहते हैं महामंत्र, 4 वेदों का सारांश है और जीवन रूपी खेत में बोने का दिव्य बीज मंत्र है। हमारे ऋषि लिखते हैं कि जो सुबह शाम दोपहर 3 समय गायत्री का उच्चारण करता है तो उसका ब्रह्म तेज जागता है, उसके अंदर की बला अति बला महाविद्या जागती। जो ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु रामचंद्र जी को यज्ञ की रक्षार्थ के लिए जागृत किया था, सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण ने जिसको उज्जैन की पावन महाकाल की नगरी में जागृत किया था। कहते हैं कि ऋषि लोग गायत्री मंत्र से मनुष्य में देवत्व का जागरण का मंथन करते। जैसे आर्नी मंथन से आग पैदा होती है, ऐसे गायत्री मंत्र के उच्चारण से ओज, तेज, वर्चस्व, सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन की हर कल्याण मार्ग के रास्ते खुलते हैं। भगवान करे आपके जीवन में भी गायत्री मंत्र आप जपते होंगे। आज हमारे साथ साथ एक बार बोलने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित हिमालय की ऋषि सत्ता, समादरणीय मंच, सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी आत्मीय परिजनों, देवियों, भाइयों, नेत्र खोलें। हमारी ऋषि ने एक बात कही थी, धन्यो गृहस्थ आश्रम। यहाँ 4 व्यवस्थाएं हैं और इन सब में श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थी के घर से ही यज्ञ होता है, गृहस्थी के घर से ही दान होता है, गृहस्थी के घर से ही दुनिया को संभालने वाले संत सुधारक सहित ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, वाणिज्य, कृषि, उद्योगपति निकलते हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम संसार के सृष्टि पिता के संकल्प से बनी हुई एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। प्रजापिता ब्रह्मा ने रक्षाबंधन के दिन एक व्रत लिया था, एको हम भविष्यामि, मैं अकेला हूँ, मेरी तरह इस सृष्टि में असंख्य नर नारियों का जन्म होना चाहिए और जिसके माध्यम से मैं पूरी प्रजा को मेरी तरह, मेरे उत्तराधिकारी की तरह मैं इनको जो काम सौंपूंगा, जो वैभव सौंपूंगा, उसे मेरी सृष्टि के संतुलन और सृजन के लिए लगाएंगे। इसका मतलब तो ऐसा हुआ कि 84 लाख योनि में मनुष्य एक ऐसी योनि है जो इस सृष्टि पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, अर्थात
ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए किसी का जन्म होता है तो उसका नाम है मनुष्य। बाकी जितने जीव जंतु है ना, ये पेट, प्रजनन, भोग, निद्रा और सुख दुख की यात्रा के लिए पैदा होते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अपने पिता की इच्छा के लिए आया है। अभी आप लोग मेरे बात बोलो तो सब जीवों में श्रेष्ठ कौन है? बोलो हम है। बोलो सब जीवों में श्रेष्ठ कौन है? अच्छा, किसी कुत्ते को, बिल्ली को, भेड़ को, बकरी को, अन्य इतर प्राणियों को ये सुविधाएं हैं जो आपके पास है? ये तरक्की, ये व्यवस्था, ये विज्ञान, ये संसाधन, ये कपड़े, ये गहने, ये खाने के, रहने के सुख सुविधाएं उनके पास है क्या? नहीं है। वो किसको मिली है? हमको मिली है, मनुष्य को मिली है। तो अब मनुष्य किस मायने में श्रेष्ठ है? अपनी सुख सुविधाओं में जीने की दृष्टि से वो श्रेष्ठ कहा जाएगा, या फिर सृष्टि के संतुलन बना करके सब जीवों को भी अपने द्वारा उन्हें सुरक्षित जीवन दे और अन्य जीवों को भी अपनी तरह आनंद से रहने का अवसर दे, ये उसकी बुद्धिमानी। बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि सब मेरा हो जाए और बाकी प्राणियों को किसी भी संकट में डाल दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने तो ऐसा ही सोच रखा है कि जीवन में केवल जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसको ऐसा जियो कि मेरा भी मेरा, उसका भी मेरा और पूरी दुनिया का मेरा ही मेरा है, बाकी मेरे बात कोई दिखता ही नहीं है। पहले हम कभी गांव में जाते थे तो लोग एक डायलॉग बोलते थे, बोले हमारा देश कितना बड़ा है। फिर कुछ दिनों बाद जब हम गांव में गए तो लोग बोलते थे हमारा जिला कितना बड़ा है। फिर बोलने लगे हमारी तहसील कितनी बड़ी है। कुछ दिनों बाद बोलने लगे हमारा गांव कितना बड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद बोलने लगे हमारा घर कितना बड़ा हो गया। अब फिर बाद में बोलने लगे हमारा परिवार में मैं और मेरी पत्नी, बच्चे कितने बड़े हो गए। और अब आदमी क्या बोल रहा है? मैं बड़ा और मेरा मोबाइल बड़ा। अब कोई नहीं बड़ा दिखता उसको। उसको यदि मोबाइल मिल गया तो उसकी ज़िंदगी के सारे सुख मिल गए। न उसको देश की चिंता, न जिले की चिंता, न राज्य की चिंता, न गांव की चिंता, न माँ बाप की चिंता, न उसको अपने परिवार की चिंता। हर आदमी अपनी ज़िंदगी को बड़प्पन इसी में मानता है कि मैं व्यक्तिगत जीवन में मेरे पास कितनी सुख सुविधाएं हैं, दूसरे से ज़्यादा मैं कितना साधन संपन्न हूँ, मतलब ये मेरा बड़प्पन का गुण है। बाकी हकीकत में जो बड़प्पन जिसे हम कह रहे हैं वस्तु तो बड़प्पन नहीं है, वो सब एक दिन छीनने वाला है, वो छूटने वाला है। वस्तुतः बड़प्पन होता है व्यक्तित्व का, वस्तुतः बड़प्पन होता है विवेक का, बड़प्पन होता है श्रेष्ठ आचरण का। तो उसमें हम कितने बड़े हैं वो हमारी बढ़ोतरी है। हमारे जीवन में संपदा का बढ़ना अमीरी नहीं है, हम जीवन में अमीर कितने बने। अमीरी उसको नहीं कहती कि हमारे पास पहले 1000 पति थे तो लखपति बन गए, लखपति से करोड़पति बन गए। तो आप हिसाब लगा के देखो कितने लोग दुनिया में आए छोड़ करके ही गए हैं। आपका तो उतना ही जितना आज आपने उपयोग कर लिया, बाकी तो सब पूरा सिस्टम का है। तो निवेदन यहाँ ऋषि एक ऐसा कहता है कि हम जीवन की संपत्ति लेकर के आए हैं। तो आज हम 4 संपत्ति का 5 मिनट में चिंतन करेंगे। सबसे पहली संपत्ति इंद्रिय संपत्ति। बोलो मेरे बात, कौन सी संपत्ति? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं इंद्रजीत बनो, अपनी इंद्रियों पे लगाम लगाओ, नहीं तो 1.5 सेंटीमीटर की जीबान पेट भी खराब कर दे और रिश्ते भी खराब कर दे। यदि इससे गलत बोल दो तो संबंध टूट जाए और मीठा बोल दो तो संबंध जुड़ जाए। इससे अच्छा खाओगे तो स्वास्थ्य मिल जाए और गलत खान पान करोगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाए। यह आँख देखने के लिए मिली है, लेकिन इस आँख से शेर की तरह भी, कुत्ते बिल्ली की तरह भी देखा जा सकता है और किसी ऋषि और देव की तरह भी देखा जा सकता है। तो हम इस आँख से आखिर मानव की तरह देखते हैं या दानव की तरह देखते हैं? कान भी मिले हैं, लेकिन क्या हम स्वार्थ को ही सुनते हैं या किसी की तारीफ प्रशंसा भी सुनते हैं? किसी सत्संग को, किसी कीर्तन को, प्रभु के नाम को भी सुनते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि हे भगवान मुझे भव से पार कर देना, और हमारा ऋषि कहता है कि भव आदमी बनाता है काहे से? अपनी इंद्रियों से। तो अपनी इंद्रियां यदि विषय भोगी हो गई, काम क्रोध लोभ मोह में डूब गई, तो ये भव तो हमारे तैयार किए हुए हैं।
इसमें भगवान नहीं मुक्त करेगा। इन इंद्रियों से हमें ही मुक्त होना है। प्रवृत्तियों से निवृत्ति का मार्ग ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। और अगला और दूसरा सूत्र संपदा का क्या है? विचार संपदा। मनुष्य को बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि आप नेगेटिव हो जाए। ऐसा मत बोलना कि आप दूसरों का अनादर और अपमान करने में अपना गर्व महसूस करें। तो हर शब्द को तोलो फिर बोलो। ये वाणी बोलने के लिए मिली है, ये दिमाग की ताकत को व्यक्त करने के लिए प्रभु ने दी है, लेकिन पहले सोचो फिर बोलो। क्योंकि बोली कभी गोली का काम कर जाएगी ना, तो दिल कांच के टुकड़ों की तरह टूट जाएगा, जिसको समेटना मुश्किल है। घाव भर जाएंगे, शब्दों के घाव कभी भरते नहीं है। इसलिए वाणी पर हमेशा विचारों का नियंत्रण होना चाहिए। अगला और तीसरी संपदा प्रभु ने दी है, जिसका नाम है अर्थ की संपदा, जो हमारी मेहनत से है या हमारे बुजुर्गों ने विरासत में दे दी। लेकिन याद रखना, धन एक शक्ति है। धन का हमेशा मितव्ययता पूर्वक सदप्रयोजन में खर्च होना चाहिए। जैसे कि आज आप लोग यहाँ पर तीर्थ सेवन के लिए पधारे, तीर्थवास करने वाले अतिथि बच्चों को, इष्ट मित्रों, स्वजनों को तीर्थ यात्रा कराने लाए, तो इनका तीर्थ भी सफल हुआ। यहाँ तीर्थ में वास करने वाली गाय, जीव जगत के जितने भी पशु पक्षी यहाँ वास करते हैं, उनको भी 2 दाना मिला। तो इनका पुण्य आपको बिन मांगे मिलेगा। इनसे आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता है। तीर्थ में कुछ सत्कर्म कर दो कि शतांश पुण्य। ऋग्वेद का और अथर्ववेद का ऋषि लिखता है कि जो भी आप किसी साधु के श्रेष्ठ कार्य में आप साधन देते हैं, उसका शतांश आपको अपने आप आपके खाते में जमा होता है। इसी प्रकार से आपको अपनी चौथी संपत्ति पर ध्यान देना है, और उसका नाम क्या है? समय की संपत्ति। समय समाप्त, जीवन समाप्त। जीवन समाप्त, समय समाप्त। यदि जीवन में जो कुछ मिला है तो समय के साथ मिलता है, और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, और समय हमेशा अवसर बन करके आता है। ध्यान रखना, फिर से इस शब्द को सुनिए। समय जब भी आता है मनुष्य के सामने, अवसर बन करके आता है। और कभी कभी ऐसे अवसर को हम समय को पहचान नहीं पाते हम कि ये समय क्यों खड़ा है। आदमी कभी भी भारी नहीं होता, आदमी कभी भी बड़ा नहीं होता, कभी भी बलवान नहीं होता है, कभी भी महान नहीं होता है। समय बलवान होता है, समय भारी होता है, समय महान होता है। कभी किसी का समय साथ देता ना, तो जो कभी राम नाम नहीं करते वो भी राम राम करने लग जाते हैं। और किसी का समय खराब आ जाता ना, तो पास बैठने वाले भी पहचानने से मना कर देते हैं। तो अब आप सोचो, ये आदमी के साथ हो रहा है या समय के साथ हो रहा है? तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं समय हूँ। लोग मुझे अनेक नामों से जानते हैं, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, मैं केवल समय हूँ। मैंने सभी युगों को देखा, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, चाहे वर्तमान का सामूहिक कलयुग हो। मैंने हर युग को देखा, और हर युद्ध के समर को देखा, और हर जीवन के पक्ष को देखा है। जब से हमने गर्भ में आए ना, उसके पहले से समय हमको पहचानता है, और हमारी तिथि तारीख उसको पता है कि कौन से दिन हम सुखी होंगे, दुखी होंगे, शरीर छोड़ेंगे, शरीर हमारा किस दिन किस आपदा में जाएगा, यह हमको पता नहीं, समय को पता है। समय कहता है कि मैं इसका अतीत भी हूँ, इसका मैं भविष्य भी हूँ, इसका मैं वर्तमान भी हूँ। इसलिए व्यक्ति ने हमेशा अपने जीवन में समय की कीमत करना चाहिए, और जो समय की कीमत करता है, समय उसको महान बना देता है, समय उसकी पहचान बना देता है। समय एक अवसर बन करके आता है। अभी लॉकडाउन आया था, कोविड के समय पर एक समय आया था जिसने अच्छों को याद दिला दिया कि कुछ भी काम नहीं आएगा। एक ही चीज़ के लिए लोग तरस रहे थे कि हम सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और कुछ उदार मनाओं की भावनाएं दूसरी हो गई कि नहीं, इस समय जो पीड़ित हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे सड़क चलता व्यक्ति हो, या कोई अन्य दिन दुखी गरीब हो, या कोई भूखा प्यासा हो, कोई अस्पताल में दवा से जूझ रहा हो, हे प्रभु हमारा कुछ लग जाए। तो अब वो समय नहीं है। अभी तो प्रभु कृपा से सब लोग अनलॉक हो गए, लेकिन जब लॉकडाउन था उस समय कितने ही लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी तिजोरियां खोल दी, अपने अनाज के भंडार खोल दिए,
और भूखे प्यासों के काम आए, वो समय चले गया। अब आज़ादी की लड़ाई अब नहीं लड़ी जाती है। जो लड़ लिए ना, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुरस्कार मिला, और आज उनको आज़ादी के मतवालों के नाम से हम देश के संतों, सुधारकों, शहीदों को इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने समय को पहचाना था। आप लोग भी समय को पहचानिए। और ये समय चल रहा है युग धर्म का, ये समय चल रहा है मानवता के धर्म का। ये समय जाति पाति का नहीं है, ये समय ऊंच नीच का नहीं है, ये समय छोटे बड़े का नहीं है, ये समय मंदिर मस्जिद का नहीं है, ये समय तेरा और मेरे का नहीं है। ये समय उस काल का, महाकाल का समय है, जो सबको आह्वान करता है सृष्टि पिता की दुनिया को संभालने के लिए। क्योंकि एक तरफ एक दैत्य ने जन्म ले लिया जिसका नाम है विज्ञान, और ये विज्ञान रूपी दैत्य ने आदमी के अंदर की संवेदना को, उसके ममता को, उसके प्रेम को तार तार कर दिया है। ऐसे समय में सब लोगों से प्रार्थना है कि 10 मिनट रोज़ सुबह शाम ध्यान करो, 10 मिनट सुबह शाम सदग्रंथ का, संतों का, अच्छे साहित्य का स्वाध्याय करो, 10 मिनट रोज़ टहलने जाओ, 10 मिनट अपने घर के बुजुर्गों से सोने के पहले एक बार रोज़ मिलो। मैं मानता हूँ कि घर के बुजुर्ग अब बूढ़े हो गए होंगे, वो कमा के नहीं लाते हैं, लेकिन बूढ़ा आम का पेड़ फल नहीं देता है, लेकिन ठंडी छाँव जरूर देता है। बूढ़े घर के लोग आशीर्वाद जरूर देंगे, और आपको उनके चेहरे की झुर्रियाँ बहुत कुछ सिखा देंगे कि बच्चों आपकी ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। आज जहाँ भी जाओ ना, तो लोग यही कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो आप समय का प्रबंधन करना सीखो। जैसे हम लोग 3 बजे रात को जागते हैं, रात को 10 बजे सोते हैं, रात को 6 बजे से 9 बजे तक रुद्र काल रहता है। ये काल में खाना खाओ, प्रार्थना करो, परिवार से मिलो, अपना व्यापार व्यवसाय समेटो और अपने घर आ जाओ। और 9 बजे से 12 बजे तक राक्षस काल रहता है। इस समय घर के बाहर नहीं जाना, इस समय मोबाइल नहीं चलाना, इस समय जागना नहीं, इस समय लोगों की संगति में नहीं आना। 99% बिगड़ने के चांस खुल जाएंगे, क्योंकि शैतान का समय है। शैतान इस समय आता है आदमी की मति में और कुमति में बदल देता है। और 12 बजे रात से 3 बजे रात तक का समय रहता है गंधर्व काल, और इस समय व्यक्ति ने गहरी नींद में शांत सोना चाहिए, सपने नहीं देखना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का जागरण नहीं करना चाहिए। और 3 बजे से लगा करके 6 बजे तक का अमृत काल रहता है, ब्रह्म मुहूर्त। 3 बजे ऋषि जागते हैं, 4 बजे ब्राह्मण जागते हैं, 5 बजे साधक जागते हैं, 6 बजे मनुष्य जागते हैं, 7 बजे बाद अभागे लोग जागते हैं, जिन्होंने उगते हुए सूर्य का दर्शन का, चहचहाते हुए पक्षियों का और कलरव करते हुए परिंदों के गायन और पेड़ पौधों के सुमधुर सुगंध और मुस्कान को जिसने देखा नहीं, सुना नहीं, अनुभव नहीं किया, इससे बड़ा दुनिया में अभागा कोई नहीं हो सकता है। निवेदन है कि आज लोग 8, 9, 10 बजे तक उठते हैं और इधर देर रात तक देखते रहते उंगलियां उनकी पूरी अंदर ही फंसी रहती है। उनको पता ही नहीं रहता कि बाजू में भी कोई है, किसी से बात भी करना है, कोई अतिथि आया है तो प्रणाम भी बोलना है, कोई प्यासा है तो पानी का पूछना है। तो इसका कारण एक है कि हमने काल खंड को नहीं पहचाना है। तो ये सारी बातों को आज यहाँ से गायत्री धाम से साथ लेकर के जाना, अपनी एक नई पहचान बना के जाना। मैं